हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर 12th का सॉलिड स्टेट का आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आए हैं बाबू आप लोग के पास। वो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि रिक्ति यानी वॉइड कितना तरह का होता है। वॉइड कितना यानी रिक्तियां कितना तरह का होता है। रिक्तियां कितना तरह का होता है। साथ में हमने ये पढ़ा था कि रिक्तियां दो तरह का होता है। उन रिक्तियां एक बताए थे चतुष्फलकीय, यानी टेट्राहेड्रल, और एक अष्टफलकीय यानी कि अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल। एक टेट्राहेड्रल और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। अभी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल बताए थे, उसमें हम ये भी बताए थे कि टेट्राहेड्रल का रेडियस कितना होगा। तो जो एटम का रेडियस होगा उसका 0.225 आर होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस होता है 0.414 आर होता है। अब हम लोग बाबू यहाँ पे ये बात करने वाले हैं, हम लोग कि आखिर किसी क्रिस्टल में टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या कितना होगा, नंबर कितना होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और अष्टफलकीय रिक्तियां का नंबर कितना होगा, इनका नंबर की बात करेंगे। इनका नंबर की बात करेंगे, जितना इनका कितना, अगर किसी क्रिस्टल में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, इनकी नंबर की बात अब आज हम लोग बात करेंगे। तो दिमाग में बैठा लें कि जैसे मान लो कि अगर आपका क्लोज पैकिंग होता है, तो क्लोज पैकिंग हो रहा है, ऐसे क्लोज पैकिंग हो रहा है। क्लोज पैकिंग हो रहा है, ऐसे क्लोज पैकिंग जा रहा है ये। तो यहां पे क्या ऐसी तरह वॉइड बन रहा है, ये वॉइड बन रहा है। तो इसके ऊपर भी बहुत तरह का वॉइड बन सकता है। ऐसे तो क्रिस्टल तो ऐसे ही ना होगा बाबू, अरेंजमेंट तो होगा ऐसे एकदम ऐसे, जस्ट इसके ऊपर ऐसे रखेगा। हाँ, ऐसे रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो वॉइड बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, जो वॉइड बन रहा है, आखिर इसका वॉइड का यहाँ पे वॉइड बन रहा है, यहाँ वॉइड बन रहा है, यहाँ वॉइड बन रहा है। तो ये वॉइड जो बन रहा है, इसका नंबर कितना होगा। तो दिमाग में बैठा लें, ये जो नंबर जो है, वॉइड का जो नंबर है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम पे। नंबर ऑफ एटम पे ये डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग, नंबर ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग का बोले तो HCP और CCP।
अगर नंबर ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग बराबर n, नंबर ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग बराबर n अगर है तो आप दिमाग में बैठा लें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड n ही होगा। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होगा वो n ही होगा। यानी कि जितना नंबर ऑफ एटम होगा, अगर नंबर ऑफ एटम 10 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड की संख्या भी 10, अगर नंबर ऑफ एटम 20 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड की संख्या भी 20। यानी जितना नंबर ऑफ एटम होगा वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा। यानी कि नंबर ऑफ एटम और ऑक्टाहेड्रल वर्ड दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितना हो। यानी जितना नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, जितना नंबर ऑफ एटम होगा जस्ट उसका दोगुना होगा टेट्राहेड्रल वर्ड। अगर नंबर ऑफ एटम n है, नंबर ऑफ एटम अगर n है तो आप याद कर लें कि नंबर ऑफ एटम अगर n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड n ही होगा और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितना होगा, 2n होगा, जस्ट उसका दोगुना। अगर ये 10 है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ये क्या होगा, 20 होगा। याद करें, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखें, नंबर ऑफ एटम इन CCP बराबर 4, नंबर ऑफ एटम इन CCP बराबर 4। तो बताओ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होगा, आठ। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होगा, 8। अच्छे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, चार। यानी जितना नंबर ऑफ एटम होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ होगा, जितना नंबर ऑफ एटम होगा, जहाँ नंबर ऑफ एटम होता है, ठीक है, जितना नंबर ऑफ एटम होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अगर नंबर ऑफ एटम 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितना होगा, 4। अगर टेट्राहेड्रल वर्ड जस्ट नंबर ऑफ एटम का दोगुना यानी 4 है तो क्या हो जाएगा, 8। अब ये हम लोग समझे कि आखिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड का पोजीशन कहाँ है, और ये नंबर ऑफ 8 जो बोल रहे हैं, कैसे नंबर ऑफ 8, यानी कि लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड का लोकेशन कैसे है, तो अब देखिए लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में याद रखेंगे ना, लोकेशन में कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे लोकेशन की बात करें, ओहो थोड़ा सा नहीं, निविड संकुलन में परमाणु की संख्या अगर n है बाबू, तो दिमाग में बैठा, जितना परमाणु की संख्या होगा उतना ही अष्टफलकीय रिक्तियां होगा। और जितना अष्टफलकीय रिक्तियां होगा उसका दोगुना होगा चतुष्फलकीय रिक्तियां। अगर CCP में घनीय निबिड़ संकुलन पढ़े हैं ना, अगर घनीय निबिड़ संकुलन में एटम की संख्या 4 है
एटम की संख्या कितना है 4 है, तो चतुष्फलक की रिक्तियां कितना हो जाएगा 8 और अष्टफलक की रिक्तियां कितना हो जाएगा, अष्टफलक की रिक्तियां की संख्या कितना हो जाएगा। अच्छा, दिमाग में बिठाने ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, कि जितना परमाणु होगा उतना ही क्या होगा, एटम होगा, और जितना एटम होगा, जितना ही परमाणु होगा उतने ही अष्टफलक की रिक्तियां होगा, और जितना अष्टफलक की रिक्तियां होगा ठीक उसका दोगुना चतुष्फलक की रिक्तियां होगा। अब हम लोग अष्टफलक की रिक्तियां की स्थिति जाने। अष्टफलक की रिक्तियां, अष्टफलक की रिक्तियां की स्थिति, अष्टफलक की रिक्तियां की स्थिति, ठीक है। अष्टफलक की रिक्तियां की स्थिति कहां कहां होता है अष्टफलक की रिक्तियां, तो दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ये हमारा घन यानी वर्सिकुलर है, सीसीपी यानी घन होगा। घनीय बोले तो कुछ नहीं बाबू, फेस सेंटर्ड क्यूब, एफसीसी। तो एफसीसी में आपको पता होना चाहिए कि एटम कहां कहां होता है। एटम कोने पे होता है, एटम केवल कोने पे होता है, आठों कोने पे होता है, और साथ में कोने के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी होता है, यानी यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, आगे भी और पीछे भी। यानी कि आपको अष्टफलक की रिक्तियां, आगे तो सबसे पहले हम सीसीपी की बात करें, सीसीपी बोले तो एफसीसी, एफसीसी बोले तो परमाणु कहां कहां होगा, कोने पे होगा, और परमाणु कहां होगा, कोने पर होगा। और जब कोने पर होगा और साथ साथ फलक के केंद्र पे होगा, तो सबसे पहले एटम का नंबर देख लीजिए, एटम कितना होगा, आपको बताया हुआ है एटम या परमाणु कितना होगा। आपको पढ़ाए हैं बाबू कि कोने पे 1/8 होता है, और 8 गो कोना है, 8 कोना है। अब प्लस फलक यानी फेस पे 1/2 होता है, ये फेस पे 1/2 होता है, आपको पता है। 6 फेस होगा तो क्या होगा, ये कटेगा तो 1 होगा, ये 3 कटेगा, 3 और 1 4, यानी एटम की संख्या, एटम की संख्या, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितना होगा 4, नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 4, क्लियर है। नंबर ऑफ एटम क्या हो जाता है 4 हो जाता है, क्लियर है ना। नंबर ऑफ एटम 4 हो जाता है, क्लियर है। तो दिमाग में बिठाना है कि एटम की संख्या कितना होगा, तो एटम की संख्या तो 4 होगा, कहे 4 होगा, क्योंकि कोने के साथ साथ फेस के सेंटर पर है, कोने के साथ साथ कहाँ है, फेस के सेंटर पर। तो कोने के साथ साथ फेस के सेंटर पे है, इसीलिए इस पे नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, अष्टफलक की रिक्तियां कितना होगा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या, अष्टफलक की रिक्तियां की संख्या तो 4 होना चाहिए। तो 4 कैसे हुआ इसकी बात करें, तो पहले ये जानिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा कहां पे। यानी कि जब आपको हम बताए हैं कि एटम
जब ये एटम की बात करें तो जब आप एटम क्लोज पैक करते हो, जब आप क्लोज पैक करते हो, तो जब आप क्लोज पैक करते हो तो जो स्पेस बनता है, जो बीच में जो स्पेस होता है, तो उसको बोलते हैं वॉइड। जाहिर सी बात है ये वॉइड है, ये वॉइड है। तो आप यहाँ देखिए कि आखिर ये वॉइड कहाँ कहाँ बन रहा है। तो देखिए अगर बीच का एटम आएगा तो यहाँ पे जरूर यहाँ पर जरूर स्पेस बनेगा, खाली स्पेस बनेगा, ये स्पेस बनेगा, ये स्पेस बनेगा, ये स्पेस बनेगा, चार ऊपर। यानी कि प्रत्येक एज के सेंटर पर आपको बनेगा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। प्रत्येक एज के सेंटर पर, प्रत्येक एज के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, याद रखेंगे। यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे बनेगा? तो प्रत्येक एज के सेंटर पर। देखिए ये चारों एज, ऊपर का चारों एज, बीच का चारों एज और नीचे का चारों एज। चूंकि एक एज पर किसी भी एटम में पार्टिसिपेशन होता है 1/4 इंटू 12 एज है। इसका मतलब एज को मिला करके टोटल वॉइड की संख्या 3 होगी, और एक एज और एक वॉइड और बन रहा है। आप देखेंगे कि जब ये फेस का सेंटर जब जुड़ रहा है तो यहाँ पे भी एक तो वॉइड बनेगा। यानी कि बॉडी के सेंटर पे, तो बॉडी के सेंटर पे 1, 3 और 1 4। यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ है, याद रखेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है प्रत्येक एज के सेंटर पर, प्रत्येक एज के सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ये याद रखेंगे आप। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? तो प्रत्येक एज के सेंटर पे और एक ठो बॉडी के सेंटर पर। एज पे कितना? तो 1/4। कितना एज है? तो 12 एज है। तो 4 × 3 बराबर 12, तो 4 × 3 यानी 12, यानी 3 एज टोटल वॉइड की संख्या कितना हो गया एज पे? 3। और एक बोले कि बॉडी के सेंटर पे, तो वो बॉडी के जो सेंटर पे जो वॉइड है उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, किसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको। लेकिन एज पे जो है वो 4 यूनिट सेल से उसको कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए 4 यूनिट सेल से मतलब क्या होता है? शेयर्ड होता है। और इसीलिए एक एज के लिए उसका योगदान यानी कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। एक एज पे कोई भी वॉइड होता है 1/4 होता है। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। आपको याद रखना है कि ये कहाँ होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा एज सेंटर पे, एज सेंटर पे अब प्लस बॉडी सेंटर पे। याद रखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होगा? तो एज सेंटर पर, और दूसरा बॉडी के सेंटर पर। एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, नहीं क्या याद रखेंगे? देता हूं, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा टेट्राहेड्रल वॉइड की। थोड़ा सा टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें। टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें, ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पाया जाएगा? तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, अगर ये क्यूब है, ऐसे अगर क्यूब है तो क्यूब का ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल ये क्यूब के डायगोनल पे पाया जाता है।
टेट्राहेड्रल वॉइड। और क्यूब के डायगोनल पे आपको बता देते हैं कि 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे। एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि ये डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ मिलेगा? डायगोनल पे मिलेगा। इच डायगोनल इच डायगोनल कितना? 2 वॉइड। विकर्ण ये कहां मिलेगा? विकर्ण में मिलेगा। और प्रत्येक विकर्ण में 2 वॉइड, तो कितना होता है? 4। 4 डायगोनल होगा, 4 विकर्ण होगा घन में, क्यूब में। तो 4 विकर्ण होगा। तो आप बताओ कि प्रत्येक डायगोनल में 2 और क्यूब में कितना? क्यूब में कितना? तो देखिए 1 2 3 4, 4 कॉर्नर है ना। एक कॉर्नर से एक डायगोनल, तो ऊपर में 4 कॉर्नर है, तो 4 डायगोनल। तो आप बताओ 4 डायगोनल में कितना हो जाएगा? 4 विकर्ण में कितना हो जाएगा? 4 विकर्ण में 8। याद रखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ मिलेगा बाबू? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे। एज के सेंटर पे 1/4 और बॉडी के सेंटर पे 1। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ मिलेगा? तो विकर्ण में या डायगोनल में। प्रत्येक डायगोनल में 2 टोटल 4 को डायगोनल है, इसलिए टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितना होता है? 8। अब जैसे क्या होता है ना, आपको बोलेगा कि एम एंड एलिमेंट तत्व एम एंड एन से एक ठोस बना है। तत्व एन के परमाणु निबिड़ संकुलन में भाग लेते हैं। तथा तत्व एम के परमाणु चतुष्फलक की रिक्तियां का रिक्तियां का 2/3 भाग घेरता है। दो बटा 3 भाग घेरता है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का सूत्र क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन होगा। तो बाबू ने यौगिक का सूत्र बोला। सूत्र यानी कि एम एंड एन एक form solid in which atom of element n involved in cubic close packing. In close packing, atom of element n involved in close packing and atom of element m occupy 2/3 part of tetrahedral void. What is the formula of the compound? ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा। यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 भाग को ये घेरता है। तो अगर आपको हम बता दें कि कंपाउंड का अगर फॉर्मूला बोले
कंपाउंड का अगर फॉर्मूला बोले तो क्या होगा? कंपाउंड का फॉर्मूला बोले तो क्या होगा, आप ये बताओ। तो पहले एम और एन का नंबर निकालेंगे, बताया हुआ है, एम और एन का नंबर निकालेंगे। नंबर निकालने के बाद उसका रेशियो निकालेंगे, और जो रेशियो होगा वही तो उसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो ऐसे में कैसे से करेंगे? तो हम माना कि तत्व n के परमाणु बराबर x, मान सकते हो। जो निबिड़ संकुलन में भाग ले रहा है x है। तो बताओ, आप ही बताओ कि चतुष्फलक की रिक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा? यानी टेट्राहेड्रल बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा? अगर एटम का संख्या आपने x माना तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा? टेट्राहेड्रल बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा? 2x। अगर x मानते हो तो इसका संख्या कितना हो जाएगा? 2x। जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको x मानते हो तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा? 2x। अगर x है तो, लेकिन क्या कर रहा है कि सारा x को थोड़ी घेर पा रहा है, सारा टेट्राहेड्रल बॉन्ड को नहीं घेर पा रहा है, उसका मात्र 2/3 भाग 2/3 पार्ट ही घेर रहा है। तो यानी कि एटम ऑफ, यानी कि तत्व m के परमाणु चतुष्फलक की रिक्तियां का रिक्तियां का 2/3 भाग घेरता है। दो बटा तीन भाग घेरता है। कितना भाग घेरता है? 2/3 भाग घेरता है। अतः तत्व m के परमाणु की संख्या, ध्यान रहे कि आपने तो, आपका क्या बोले कि परमाणु की संख्या आपने x माना है, लेकिन तो चतुष्फलक की रिक्तियां क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। टेट्राहेड्रल बॉन्ड तो 2x होगा, लेकिन क्या कर रहा है कि 2x को टोटल को नहीं ऑक्युपाई कर रहा है, घेर रहा है। कितना को ऑक्युपाई कर रहा है? तो 2/3 को ऑक्युपाई कर रहा है, 2/3 को घेरता है। तो जितना घेरेगा उतना ही ना नंबर का रेशियो निकालेंगे बाबू। तो तत्व m के परमाणु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तत्व m के परमाणु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तत्व m के परमाणु की संख्या क्या हो जाएगा? 2x इंटू 2/3 यानी कि 4/3, 4x/3। यानी कि आप बताओ, n की भी संख्या निकाल दिए और m की भी संख्या निकाल दिए, दोनों का एटम की संख्या निकाल दिए। तो जब एटम की संख्या निकाल देते बाबू तो उसका रेशियो निकाल देते, और जो रेशियो होता है वही तो फॉर्मूला होता है। पिछली बार भी यही बात किए थे। तो आप बताओ किसका किसका रेशियो निकालेंगे? तो तत्व m तथा n का अनुपात, ध्यान रहे आप अनुपात में आप लिखने में गलती ना करें। जैसे हम यहां पर लिखें, पहले m लिखेंगे तो n लिखें, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पहले m को ही लिखना है, आप जिसको लिखें। अगर आप m को पहले लिखते तो उसकी संख्या कितना हो जाएगा? 4/3 x। जब पहले अगर m लिखते हैं तो पहले m का संख्या देंगे। अनुपात का मतलब होता है भागा, x, n की संख्या कितना है? x। अब भागा को अगर गुणा में बदलते हैं तो 4x/3 इंटू 1/x हो जाएगा, x कट जाएगा।
यानी क्या हो जाएगा 4/3 यानी 4:3। अब हम दोनों का अनुपात निकाल दिए बाबू। अब जो अनुपात होता है वही यौगिक का सूत्र होता है, यौगिक का सूत्र, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, पहले M4 फिर N3, ये आपका आंसर होगा। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देता है कि M और N से एक ठोस बना है, तब तो N के परमाणु निबिड़ संकुलन में भाग लेता है तथा तब तो M के परमाणु चतुष्फलक की रिक्तियां का 2/3 भाग घेरता है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा। तो अगर फॉर्मूला पूछे तो बाबू पहले आप इन दोनों का संख्या निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, जो रेशियो होगा वही फॉर्मूला होता है। तो संख्या कैसे निकालेंगे, तो बोलता है क्या कि जो N के परमाणु है निबिड़ संकुलन भाग लेता है, यानी परमाणु की संख्या X। तो आपको पता है कि जितना परमाणु की संख्या होता है उसका 2 गुना होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2x। लेकिन फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो M का जो परमाणु है, M का जो एटम है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 भाग ही घेरता है, यानी टोटल 2x को नहीं घेरेगा, 2/3 भाग को ही घेरता है। इसका मतलब 2x का 2/3 भाग निकाल लेंगे, इतना ही होगा M। हम N की संख्या निकाल गए, M की संख्या निकाल गए और दोनों का रेशियो निकाल देंगे। और जो रेशियो होगा वही उसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो बाबू हम समझते हैं कि आप लोग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप कर लेंगे। नहीं, आज बस इतना ही ना। प्लीज़ आप बच्चे बाबू इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करवाएं। धन्यवाद।